हेलो वृषभ राशि। आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका जो पर्सन है, रिलेशनशिप बोलो, जिसके साथ आपकी नाराजगियाँ चल रही है, जिसके साथ आपकी बातचीत भी नहीं हो पा रही है और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, आपका जो ब्रेकअप हुआ है आपके एक्स के साथ, तो क्या अब देखो आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, आपके दूर होने के बाद क्या वो खुद देखो अब वापस आने वाला है, क्या खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाला है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस देखो मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी जो वो देने वाला हूं, सो आज की इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस न्यू रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आप सभी को गाइस बताते हैं क्या आपका जो पर्सन है, रिलेशनशिप बोलो, जिसके साथ देखो आपकी नाराजगियां चल रही है और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या अब वो खुद आपके पास वापस आने वाला है? क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए वो क्या खुद आपके पास वापस आएगा? आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। सो आज की इस रीडिंग को ना आखिर तक जरूर देखना, आपके लिए रीडिंग गाइस बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हैं और जो रिलेशनशिप में भी है बट रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद गाइस आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जिसको तो लगता है ना कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में फिर से वापस आएगा और इस रिश्ते को ठीक करेगा, या आपके दिल में अभी भी अटैचमेंट्स है अपने पर्सन को लेकर या अपने एक्स को लेकर, चाहे देखो ट्रस्ट आप दोनों के बीच में टूट चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स जो है वो अभी भी आपके दिल में आपके एक्स के लिए, आपके पर्सन के लिए जरूर है। तो मैं आज की इस रीडिंग के अंदर ना आपकी आंखों को पूरे तरीके से खोलने वाला हूं और आपको क्लैरिटी जो वो देने वाला हूं, क्या ये बंदा, ये बंदी इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद वापस आएगा या नहीं आएगा, या रिश्ते को यहां पर ही खत्म कर देगा। ये सब कुछ गाइस मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों को समझाकर बता दूंगा, ठीक है। सो आज की रीडिंग आई थिंक आपके प्यार की आखिरी रीडिंग जो है वो हो सकती है। तो चलिए अब सबसे पहले तो गाइस हम ना आपके इस रिलेशनशिप की असली कंडीशन क्या चल रही है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताते हैं। लाइक इस रिलेशनशिप के दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, डिस्टेंस है, साइलेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, और जो बाहर से दिख रहा है क्या अंदर से भी इसी कनेक्शन जो कनेक्शन में चल रहा है वो चीजें चल रही है। इसके बारे में मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कट जो चीजें बताता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गाइस इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की सबसे पहले तो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आपके पर्सन की और आपके एक्स की भी साथ ही साथ एनर्जी को कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स बताए इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर क्या चीजें जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर चल रही है, दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशंस चल रही है, डिस्टेंस है, साइलेंस है, या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्या कनेक्शन अभी भी है दूरियां आने के बाद, और जो बाहर से दिख रहा है क्या वही सच है अंदर से भी। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर गाइस एनर्जीज को भी निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सबसे पहले ना यहाँ पर गाइस मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। देखो जिसके दिल में अभी भी अटैचमेंट्स है ना, तो आज की ये रीडिंग आपको क्लियर कट रियलिटी जो दिखाने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, और हाँ जिसके अंदर तो देखो सच सुनने की क्षमता है और वो रियलिटी सुनना पसंद करता है, वही इस रीडिंग को देखे। अदरवाइज देखो जो अच्छा ही सुनना पसंद करता है, या देखो फेक ऑप्स आपको सुननी पसंद है, तो आप अभी के अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस रीडिंग के अंदर जो मुझे एनर्जीज में दिखेगा, जो सच्चाई दिखेगी, वही मैं आपको क्लियर कट बताने वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। चलिए यहाँ पर गाइस देखो अभी ना मैंने इनकी एनर्जीज को निकाल लिया है, और अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें हैं, इस रिलेशनशिप की असली कंडीशंस क्या चल रही है,
दोनों के बीच में क्या सिचुएशंस है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये चीजें क्लियर कट करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ये एनर्जीज गाइस मुझे क्लियर कट बता रही है कि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस है ना लाइक इस टाइप की चल रही है कि लास्ट देखो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा हुई है, या आपका जो पर्सन है ना ये देखो इस कनेक्शन की इस सिचुएशंस में ना जब मन करता है ना तभी आपके साथ बात करता है। देखो स्टार्टिंग में मैं ये भी आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ये बंदा ये बंदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको प्यार बहुत ही ज़्यादा था आपके लिए। और हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में इस बंदी ने खुद ही आपको अप्रोच किया हो रिलेशनशिप में आने के लिए। आप चाहे रिलेशनशिप में आना भी ना चाहते हो इस व्यक्ति के साथ, इस बंदे के साथ, लेकिन तब भी इस बंदे ने आपको बहुत ही ज़्यादा उस समय फोर्स किया था। देन आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए और जैसे देखो आपकी अटैचमेंट इस बंदे के साथ हुई तो धीरे धीरे करके इसका बिहेवियर जो है ये खुद जो है ये बदलने लगा आपके साथ। क्योंकि यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मुझे बता रही है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बता रही है कि अभी की सिचुएशंस में ये लास्ट की जब आप इसके साथ है ना तो ये सिचुएशंस मुझे बता रही है कि जब ये बंदा आपको मन करता था ना तभी आपके साथ बातें करता था। अदरवाइज देखो जब आप इनको कॉल करके बातें करना चाहते हो या अपनी चीजों के बारे में बताना चाहते हो तो ये चीजों को उस समय उस सिचुएशंस में इग्नोर कर देता था। एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। ये एनर्जीज मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर ये चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा हुई है। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें जो है वो दिल में दबाई गई है जिस कारण देखो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली क्रिएट जो है वो होनी बनती है। देखो अगर ये बंदा दिल में अपनी बातें छुपा कर रखता है या कुछ बातें आपको नहीं बताता है और आप यहाँ पर देखो इसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप तो समझोगे कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे तो ये चीजें जाननी है, ये इसके दिल में क्या लाइक चल रहा है, क्या चीज़ें छुपा रहा है जिस कारण बिहेवियर चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप में असर डाल रहा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आप जानने की कोशिश करोगे लेकिन सामने से ये बंदी आपको नहीं बताएगा तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी ही होगी। एंड यहाँ पर देखो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो देन झगड़े हो गए तो ये झगड़े जो है ये ज़्यादा बढ़ चुके थे। एंड बढ़ने के कारण देखो इनके अंदर गुस्सा तो ये बहुत ही ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बता रही है लाइक इस रिलेशनशिप के अंदर, इस यहाँ पर रिलेशनशिप के इस कनेक्शन के अंदर ना, इस रिश्ते के अंदर इस बंदे के अंदर गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। ये बंदा गुस्सा भी बहुत ही ज्यादा करके दिखाता है। लाइक यहाँ पर देखो हर एक छोटी बातों पर अगर आप ज्यादा पूछने की कोशिश करते हो या लाइक ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो ना तो ये बंदा आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, ठीक है, और आपको काफी ज्यादा ये चीजें जो है वो हर्ट जो है वो होने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए इनकी एनर्जीज में, लाइक इस कनेक्शन की एनर्जीज में अभी राइट नाउ यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यानी कि ये चीज बता रही है कि अभी इस बंदे के लाइक मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी ये खुश हो रहा है, कभी ये सैड फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, और कभी ये बहुत ही ज्यादा दुख फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और ये कैसा ऐसे क्यों फील कर रहा है? क्योंकि आपके यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है, रिश्ते के अंदर डिस्टेंस आ चुका है जिस कारण देखो इस बंदे के अभी मूड स्विंग्स जो है वो काफी ज्यादा होने लगे, ठीक है। सो अभी देखो गाइस जो इस कनेक्शन की एनर्जीज थी ये तो मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कट बताई। इस कनेक्शन की सिचुएशंस में क्या कुछ चल रहा था ये मुझे भी पता चला। एंड देन यहाँ पर देखो मैंने आपको भी इस रीडिंग के अंदर बताया। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूँ, इनके दिल में, लाइक आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में देखो क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर अभी राइट नाउ। ये मैं आपको बताने वाला हूँ एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर मैंने ना आपको चीजें बताई है कि लाइक इनके करंट सिचुएशंस में लाइक क्या चीज चल रही है, लाइक आपके सिचुएशंस में, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज थी, ये मैंने सबसे पहले तो आपको क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ इनके दिल में, लाइक आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में, आपसे दूर होने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराजगियां आने के बाद क्या चीजें चल रही है ये मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या वो अभी भी इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस मानते हैं, क्या फीलिंग्स अभी भी है या धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, और क्या ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये मैं चीजें जो है वो अब आपको क्लियर कट बताने वाला। अगर मुझे गाइस दिखेगा कि हाँ
फीलिंग्स खत्म हो रही है आपको लेकर, रिश्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कट जो है वो बता दूंगा। चाहे इस बातों को सुनकर आपका दिल भी टूट जाए या दिल भी आपका दुखे, जितनी भी आपकी अटैचमेंट्स अपने पर्सन को लेकर, अपने एक्स को लेकर, लेकिन देखो मैंने पहले बताया मैं फेक होप्स नहीं दूंगा, जो मुझे रियलिटी दिखेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नरजिस के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स बताए इनके दिल में इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चीज़ें चल रही है। यूनिवर्स 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 मुझे एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर क्या चीज़ें चल रही है। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके ओके ठीक है गैस, देखो मैं अच्छे तरीके से इनकी दिल की एनर्जीज को फील कर रहा हूँ। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज अगेन आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए गैस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। देखो गाइस जैसे जैसे यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ये एनर्जीज रिग्रेट की एनर्जीज है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, रिग्रेट कुछ बातों का हो रहा है इस बंदे को, इस बंदी को, ठीक है। दिस सन की एनर्जीज है, यानी कि ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। कुछ बातों का, कुछ यादों के बारे में सोचा भी जाता है। द व्हील की एनर्जीज है, आप देखिए दी व्हील की एनर्जीज भी आ रही है इनके दिल में, ठीक है। देखो जो रियलिटी वो ही आपको बताने वाला। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर मुझे ये चीज भी दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर ना, लाइक किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ही ज्यादा भड़काया है इनको, ठीक है। ये चीज भी मुझे देखने को मिल रही है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से पहले मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद चीजें जो है वो आपको क्लियर कट बताता हूँ। द मून की एनर्जीज, ठीक है, एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। सो अभी देखिए एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है एंड चीजें जो है अब मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए गाइस यहाँ पर जो चीजें, सबसे पॉजिटिव चीज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनके दिल के अंदर क्या है, द व्हील की एनर्जीज। द व्हील की एनर्जीज है, यानी कि ये जो बंदा है ना इस रिश्ते को अभी भी बचाने के बारे में सोचता है। इनका जो दिल है ना ये चाहता है कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो फिर से ठीक हो जाए। देखिए दी व्हील की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है। अगर गाइस मुझे दिखता ये बंदा रिश्ते को तोड़ना चाहता है तो मैं आपको क्लैरिटी देके फेक ऑप्शन निकाल लेता, बट देखो यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है गाइस, ये बंदा, इस बंदे के दिल में ना अभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ फीलिंग्स है। यानी कि यहाँ पर ये बंदा चाहता है कि आप इनकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाओ या हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ये फिर से ठीक हो जाए। मेरा एक्स जो है, लाइक आप जो है, इनकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। यहाँ पर दी व्हील की एनर्जीज क्लियर कट की, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज गाइस यहाँ पर ये क्लियर कट बता रही है कि जो रिग्रेट है ना ये इनको आपके दूर होने के बाद ही रियलाइज हुआ है। आपके दूर जाने के बाद काफी सारी चीजें जो है वो गाइस रियलाइज की गई है, काफी ज्यादा पछतावा इनको अपनी बातों के बारे में हुआ है। जैसे कि देखो जिस समय आप दोनों बातचीत करते हो या आप दोनों के झगड़े होते हो ना, तो आप कुछ भी इनको समझाने की कोशिश करते थे ना, तब ये बातों को जब इग्नोर करते थे ना, तो उस बातों को लेकर ये बंदा, ये बंदी रिग्रेट काफी ज्यादा करता है कि काश मैं उस समय अपने पार्टनर की सुन लेती, ये समझ लेती, तो अभी हम एक दूसरे के साथ होते। वो मुझे कितना समझाने की कोशिश करता था, वो मुझे कितना समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने सामने से कुछ भी चीजों को नहीं समझा। मैंने गुस्से में आकर, ईगो में आकर अपने इस फैसले को चुन लिया, जो कि इस फैसले को चुनकर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जी गाइस, इनके दिल में जो है चीज़ें जो वो चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। जो जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर देखिए दिस सन की एनर्जीज भी है। दिस सन की एनर्जीज गाइस ये भी बता रही है ये बंदा ओवर थिंकिंग भी बहुत ही ज़्यादा करता है। यानी कि इनका दिल जो है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर देखिए ओवर थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता है, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचता भी है, इस कनेक्शन को लेकर भी सोचता है। देखो जैसे कि आप दोनों की नॉर्मल टॉकिंग होती थी ना, जब आप एक दूसरे के साथ थे रिलेशनशिप में,
तब उस बातों को देखो उस नजरिए से नहीं देखा जाता था जो कि अब देखा जा रहा है। आपके दूर जाने के बाद देखो कहीं ना आपकी वैल्यू बढ़ी है। पहले आपकी वैल्यू यहाँ थी ना जब आप इनके पास थे। पहले देखो जैसे स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आए थे ना तब आपकी वैल्यू यहाँ पर थी। देन धीरे धीरे करके जब आपको इनके साथ अटैचमेंट्स हुई, आपके दिल में फीलिंग्स इनके लिए बढ़ी, तो इनका जो बिहेवियर है ये चेंज होने लगा। देन धीरे धीरे करके जो आपकी अटैचमेंट्स थी वो आप इसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। देन धीरे धीरे करके आपकी जो फीलिंग्स है ना, लाइक जो आपकी फीलिंग्स यहाँ पर आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट जो हुआ यहाँ पर आ गया। देन यहाँ पर देखो अब दूर जाने के बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। सन की एनर्जीज बता रही है क्लियर कर मुझे, जो कि ये ओवर थिंकिंग कर करके बताई जा रही है। ठीक है, सो जो चीजें मुझे दिख रही है ये गाइस मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ इनके दिल में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस देखिए दी मून की एनर्जीज भी है। अभी भी फीलिंग्स देखो है आपके एक्स के अंदर, अपने पर्सन के अंदर, लाइक आपके पर्सन के अंदर अभी भी गाइस आपके लिए फीलिंग्स है। अभी भी वो देखो, अगर देखो गाइस यहाँ पर मैं ऑब्वियसली आपको क्लियर कट ओवरऑल बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पर्सन के दिल में ये चीजें आ रही है रिश्ते को ठीक करने की, तो फीलिंग्स तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। उसके दिल में कहीं ना कहीं जो मेमोरीज वाली है ना, देखो फीलिंग्स इसलिए होती है जब किसी के साथ अच्छे पल बताए गए हो, या जब हमारे साथ किसी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया और हमने गलत फैसला लेकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उस रिश्ते को तोड़ दिया या उस पर्सन को दूर कर दिया, तब हमारी जो वो मेमोरीज है ना, हम दोनों ने जो साथ में बताए वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगती है और हमें रियलाइज होने लगती है जिस चीज़ों के अंदर जो हमने चीज़ें जो है वो गलत की है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये मैंने ओवरऑल चीज़ें बता दी आपको। दी व्हील की एनर्जी सारी थी जिस कारण देखो रिश्ते को अभी भी बचाने की सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो फीलिंग्स अभी भी इस बंदे के अंदर है और अब ये बंदा इस रिश्ते को ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता है। और कहीं ना कहीं गाइस देखो ये जो बंदा ये बंदी बातों को छुपा कर रखता था ना, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि कहीं कोई किसी व्यूअर्स के कनेक्शन में ना, लाइक गाइस थर्ड पर्सन का भी बहुत ही बड़ा मुझे रोल जो है वो दिख रहा है। कुछ व्यूअर के कनेक्शन में रेयर चांसेस हो सकते हैं कि थर्ड पर्सन ने भी गाइस आपके बंदे को, आपकी बंदी को काफी ज्यादा आपके बारे में भटकाया है, कुछ ऐसी बातें आपके बारे में कही है जिस कारण देखो इसका बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। और यहाँ पर देखो कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शनों की एनर्जीज है। लेकिन गाइस अगर आप जानना ही चाहते हो ऐसा एग्जैक्टली क्या चीज हुई थी या क्या मेरे प्यार के बीच में हुआ था जिस कारण मेरा पर्सन जो है वो मेरे से दूर हो गया, और क्या अब वो वापस आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, एग्जैक्टली कौन सी डेट में हम दोनों की बातचीत होगी, तो गाइस ये चीजें मैं आपको पर्सन रीडिंग के अंदर बता सकता हूँ। पर्सन रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ आपकी एनर्जीज, आपके कनेक्शन की एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज को निकालकर आपको चीजों के बारे में बताया जाता है, और आपकी एनर्जीज में क्लियर कट टाइमिंग भी दिख जाती है और जो रीजन था इनके दूर जाने का, किस कारण ये बंदा दूर हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या चीजें दबी हुई थी, ये मैं पर्सन रीडिंग के अंदर आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए पर्सन रीडिंग के लिए हमारे साथ यहाँ पर देखिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप गाइस इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके टीम के साथ बात करके अपनी खुद की पर्सन रीडिंग जो है वो मेरे से करवा सकते हो। और देखो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा पर्सन रीडिंग के लिए, जिसको बहुत ही ज्यादा नीड है वही पर्सन रीडिंग के लिए आए, अदरवाइज ज्यादा मैं यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करूंगा। और हाँ पहले बता देता हूँ रीडिंग गाइस चार्जेबल्स रीडिंग्स है, रीडिंग्स के चार्जेस इसलिए रखे हैं क्योंकि आप समझदार हो। यहाँ पर सुनिए 1% लोग ना गाइस टाइम पास बहुत ज्यादा करते हैं जिससे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। सो इसलिए गाइस रीडिंग के मैंने कुछ चार्जेस रखे हैं जो कि आप इजीली अफोर्ड करके रीडिंग करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद ना आपकी काफी ज्यादा क्लैरिटी जो वो मिलने वाली है, और आपके जो अगले बढ़ने वाले कदम है ना वो भी आप इसी रीडिंग के राह समझ जाओगे। ठीक है, जो समझदार बंदा होगा वो इसी रीडिंग्स को देखकर भी समझ जाएगा, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा अपने प्यार में कंफ्यूज हो चुका है, जिसको समझ नहीं आ रही है कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं, वही पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है। ठीक है, सो अदरवाइज ज्यादा फोर्स नहीं मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, सो अभी देखो जो इनके दिल में चीजें चल रही थी ये तो गाइस मैंने अभी आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको बता दिया। अब गाइस यहाँ पर देखिए मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, क्या ये बंदा ये बंदी
वापस आने के बारे में सोच रही है, ठीक है। ये चीज अब मैं आपको इनके हिडन एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूं, ठीक है। और पास्ट में देखो, यहाँ पर देखो फीलिंग्स चाहे जिंदा थी, पास्ट में इनको कौन सी चीज रोक रही थी आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, ये भी गाइस मैं आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स बताए। वेट अ मोमेंट गाइस, वेट अ मोमेंट। ओके, एनर्जीज को थोड़ा सा हो गया था। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स बताया क्या ये बंदा, ये बंदी अब खुद वापस आने वाली है, क्या खुद वापस आने के बारे में सोच रही है, और इन्हें पास्ट में कौन सी चीज रोक रही थी मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। देखो चाहे फीलिंग्स मौजूद है, चाहे अटैचमेंट्स है, तो फिर यहाँ पर रोक कौन सी चीज रही थी इनको कनेक्ट करने के लिए, ये भी मैं आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा और क्लैरिटी आपको दूंगा। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी देखो इनकी हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका और यहाँ पर चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ। चलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है सबसे पहले तो, एंड यहाँ पर देखिए अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज इनकी हिडन एनर्जीज में भी है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि देखो इनका जो दिल है ये तो चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए, चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए। और यहाँ पर देखो फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं है, यहाँ पर देखिए दी मून की एनर्जीज इनकी हिडन एनर्जीज में भी आ रही है, यानी कि हिडन एनर्जीज में भी फीलिंग्स आपके लिए मौजूद है। चाहे ये बंदा बाहर से आपको नॉर्मली दिखने की कोशिश करता हो, चाहे ये बंदा बाहर से आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस अगर आपके सामने कोई अननोन पर्सन आ जाए और आप अपने पर्सन को लेकर रो रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो एकदम से कोई अननोन पर्सन आ जाए या आपके घर में रिलेटिव्स आ जाए, तो आप एकदम सारी चीज़ों को भूल कर नॉर्मल रहने की कोशिश करोगे ना। तो सिंपल सी बात है, ये बंदा भी ये बंदी भी जब भी बाहर जाता है तो नॉर्मल दिखने की ही कोशिश करेगा। सामने वाले को अपने इमोशंस नहीं बताना चाहता ये बंदा नहीं बताना चाहता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। इस कारण ये अपने इमोशंस को छुपा कर खुश रहने की कोशिश करता है बाहर जब जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा टूट चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिएगा 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड दी एनर्जीज हो गए यहाँ पर गाइस देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड दी एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। सो अभी गाइस यहाँ पर देखो मैंने इनकी ना हिडन एनर्जीज को निकाल दिया है। अब चीज़ें जो है ये मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सो अब रीडिंग को ना पूरे एंड तक जरूर देखना है, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेंट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो गाइस यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर ना यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेंट कर लीजिए, क्योंकि देखो ये यूनिवर्स की एनर्जीज ना आप सभी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जो है वो रखने वाली है। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमेंट कर लीजिए। और अगर गाइस यहाँ पर देखिए रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही है, और आपने अभी तक मस्ती वाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से मस्ती वाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर देखो गाइस आपको रियलिटी जो है वही देखने को मिलती है, जो सच्चाई है वही आपको इस रीडिंग के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया जिसको तो फेक ऑफ सुननी पसंद है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो को देखो,
क्योंकि देखो फेक ऑफ सुनने वाला ना कभी भी रियलिटी नहीं सुन पाता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है। सो हाँ, मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और मोटिवेट होता हूँ तो रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग गाइस आपको कैसी लग रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या ये बंदी अब खुद वापस आने वाला है, क्या वापस आने की सोच रहा है, रिश्ते को बचाना चाहता है या नहीं बचाना चाहता है, ये चीज अब मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। और पास्ट में कौन सी चीज रोक रही थी इन्हें, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से है, यानी कि गाइस इनका जो दिल है ना ये खुद ही वापस आना चाहता है। यानी कि यहाँ पर देखो जो एनर्जीज मुझे दिख रहा है ये मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। इनका जो दिल है, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए चीज़ों को ठीक करना चाहता है और इनका दिल ये भी चाहता है कहीं ना कहीं गाइस इस बंदे को समझाता है खुद यहाँ पर अकेला जब ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है कि तुम खुद ही कांटेक्ट उसके साथ करो, क्योंकि अगर तुम कांटेक्ट नहीं करोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा पलट जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा और तुम्हारे हाथ से जो चीज़ें है वो निकल जाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ मैंने क्लियर कट की कि हाँ ये बंदा खुद ही वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में और रिश्तों को ठीक करना चाहता है, रिश्ते को बचाना चाहता है। अभी भी ये बंदी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज का इस क्लियर कट बता रही है, ये बंदा खुद ही वापस आना चाहता है और अपना अगला कदम भी ये खुद ही उठाना चाहता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी कि गाइस ये जो बंदा है ना ये खुद ही अपना कदम उठाएगा, अपनी ईगो को, डर को, सरकमस्टांसेस को दूर रख कर गाइस ये बंदी खुद ही अपना अगला कदम उठाएगी। एंड यहाँ पर देखो गाइस आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश जो है ये करेगी। देखो कांटेक्ट यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट होगा, यहाँ पर देखो किसी फ्रेंड्स के राही कांटेक्ट करने की कोशिश हो सकती है या किसी अननोन आईडी सोशल मीडिया पर देखो किसी अननोन यहाँ पर आईडी प्रोफाइल से या अननोन नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश जो है ये बंदी करने वाली, क्योंकि देखो जो चीजें आपके दूर होने के बाद रियलाइजेशंस गाइस हुई है ना ये आपके साथ रहते हुए इस बंदे को नहीं हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो अब इसको ना इस रिश्ते की कदर भी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है, जो कि आपके साथ रहकर इस बंदी ने आपके इस रिश्ते की कदर नहीं की थी। अब देखो आपके दूर जाने, देखो मैं एग्जाम्पल के लिए सिंपल बात बताता हूँ, जब देखो बंदा हमारे पास होता है या जब हमारे कोई पास हमारी चीज होती है ना अच्छी, तब ना हमें उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन वही हमारे हाथ से चीज़ें चली जाती है और हमारी अच्छी चीज़ चली जाती है, तब हमें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और गलती का एहसास होता है कि काश मैं इसकी थोड़ी सी कदर कर लेता या काश इसको मैं थोड़ा सा संभाल कर रख लेता, और ये चीज़ मेरे पास अभी भी होती। तो यही चीज़ यहाँ पर इस रिश्ते के लिए भी है। इस रिश्ते को देखो अब जब पास में था तब नहीं कदर की जा रही है, आपके दूर जाने के बाद इनको रिग्रेट हुआ है आपकी बातों को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बंदा अब खुद ही अपना अगला कदम जो है वो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए उठाने वाला है। जो मुझे दिखा ये मैंने गाइस आपको क्लियर कट बताया, और ये भी चीज़ मैं आपको साथ ही बता देता हूं कि लाइक गाइस यहाँ पर पास्ट में देखो फीलिंग्स तो थी, अटैचमेंट तो थी, बंदा याद करता था, लेकिन कौन सी चीजें रोक रही थी इनको आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर ये भी आपको बता देता हूँ क्लियर कट। देखो आज के इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों की मैं आपको देने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखो पास्ट में गाइस देखो इनको ना ये डर था कि आपका रिएक्शन जो है ये सिचुएशंस को और ज्यादा ना गहरी कर दे। यहाँ पर देखो इनको ये तो पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिग्रेट की एनर्जीज है, इनको ये तो पता है कि मैंने आपका काफी ज्यादा हर्ट ब्रोकन किया है, काफी ज्यादा आपके दिल को दुखाया है, तो जिस कारण देखो ये बंदा कांटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन इनको ये चीजों का डर होता था कि अगर मैं कांटेक्ट कर दूंगा तो सामने से आपका क्या रिएक्शन आएगा और क्या आपके उस रिएक्शन से हम दोनों की कहानी जो ये यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी, क्या सिचुएशंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का देखो डर गाइस सबसे ज्यादा इनके अंदर चलता था, एंड कहीं ना कहीं ईगो भी गाइस इनके अंदर है, जो कि अभी भी है। देखो जो रियलिटी वही आपको बता रहा हूँ, ईगो कहीं ना कहीं अभी भी है बट कम है, पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। जब इनको चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है तो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको कहूँगा ईगो इनकी कम हो चुकी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है, ठीक है।
ये चीजें जो भी है ये मैंने आपको क्लियर कर देखो अब इस रीडिंग के अंदर बता दिया। पास्ट में देखो कौन सी चीजें जो है इस बंदी को आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए रोक रही थी, ये गाइस मैंने आपको बता दिया है। और इस रिश्ते को बचाने के लिए देखो ये बंदा अब खुद भी कांटेक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर मुझे दिखता होता ना कि फीलिंग्स खत्म हो रही है या रिश्ता खत्म होने वाला है तो मैं ये आपको क्लियर कर इस रीडिंग के अंदर बता देता, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है रिश्ते को खत्म होने वाली चीजें, तो मैं आपको कैसे फेक ऑफ दे दूं, ठीक है। सो गाइस जो चीजें थी वो मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दी। गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और फिर से कह देता हूँ किसी भी मेरे प्यारे भाई बहन को एग्जैक्टली कंफ्यूजन को दूर करना है या आंसर्स ढूंढना चाहते हो जो आपके माइंड में चल रहे हैं अपने प्यार को लेकर, तो आप पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, कॉन्टैक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नंबर को सेव करके कर सकते हो, लेकिन इस पर कॉल मत करना, कॉल करोगे पिक नहीं की जाएगी, ठीक है। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।